बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी वाटर वेव्स की। ऊपर जो एक्टिविटी पढ़ी है वो हमने पढ़ी है स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो एनर्जी किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कैरी करती हैं और पहुंचाती हैं। अब ये जो एक्टिविटी है वो वाटर वेव्स की है। वाटर वेव्स किस तरह से अपनी जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, उसके लिए एक एक्टिविटी हमने ऊपर भी पढ़ी है रिपल टैंक की, जिसमें हम पानी के अंदर जो पेंसिल को डिप करते हैं और एक कॉर्क से उसकी जो मूवमेंट है उसका पता चलता है। एक्टिविटी 10.3 है ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर। एक हमने स्टोन को ड्रॉप करना है पॉन्ड ऑफ वाटर में। वाटर वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड, इससे जो होंगी जब हम ड्रॉप करेंगे यानी कि दूर से फेंकेंगे स्टोन को पॉन्ड के अंदर तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी जो आउटवर्ड्स जाती हुई महसूस होंगी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड विल ट्रेवल आउटवर्ड्स। प्लेस अ कॉर्क एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फारिंग स्टोन। अब यहाँ पे हमने स्टोन फॉल किया था यानी कि स्टोन को गिराया था, उसके कुछ फासले पर हमने एक कॉर्क को रखना है। ठीक है। When waves reach the cork, it will move up and down। जब वेव्स जो होंगी कॉर्क तक पहुंचेंगी तो ये जो कॉर्क होगा वो मूव करेगा अप एंड डाउन अलोंग विद द मोशन ऑफ वाटर पार्टिकल्स, यानी कि जो वाटर पार्टिकल्स हैं उसके अलोंग ऊपर और नीचे मूवमेंट करेगा बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव्स, वेव्स से एनर्जी लेकर। ठीक है। This activity shows that water waves, like other waves, transfer energy from one place to another without transferring matter like water। अब इस एक्टिविटी में ये जो है वो हम बयान करेंगे कि ये हमें पता चला है कि ये जो वाटर वेव्स होती हैं वो दूसरी वेव्स की तरह एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो वाटर वेव्स एनर्जी फ्राहम करती हैं और पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। अब यहाँ पे जो इस एक्टिविटी में पार्टिकल्स है वो वाटर है। अब वाटर जो है वो जो मिड वाला वाटर है वो वाटर वहीं रहेगा। अब जो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं वो वेव्स जो है वो उस स्टोन से एनर्जी हासिल करके अगले वाटर पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी फ्राहम कर देंगी और पानी वहीं का वहीं रहेगा। अब जो अगले पार्टिकल्स को जो है वो एनर्जी फ्राहम की थी वो पार्टिकल्स जो है वो उससे अगले पार्टिकल्स को एनर्जी दे देंगे। तो इस तरह से वाटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहा, बल्कि उसके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है वो एनर्जी जो है वो वेव्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। ठीक है। इस एक्टिविटी में सिर्फ यही बताया हुआ है कि वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं और अपनी एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही हैं विदाउट ट्रैवलिंग मैटर, यानी कि वो ट्रैवल नहीं कर रहा मैटर, यानी कि वाटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, बल्कि अपनी जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इन अब ये वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी स्पीड को ही कहते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ किसी भी चीज़ की जो है वो तादाद को कहते हैं पर सेकंड। एंड वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ जो है वो लेंथ होती है किसी भी चीज़ की, मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो उसकी वेवलेंथ होती है। अब इनका जो है वो रिलेशन आपस में क्या है? वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हैंस हैज़ अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग। दिस इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ वेव विच इज़ डिफाइंड बाय द वेलोसिटी। क्या होती है? क्या होती है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि वेव जो होती है वो डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मीडियम में, ठीक है, जो कि ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह और ट्रैवलिंग के लिए उसकी एक ख़ास स्पीड होती है जिसको वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। और इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? डिस्टेंस पर टाइम। ठीक है। किसी भी डिस्टेंस को किसी भी ख़ास वक्त पर ले लिया जाए तो वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। v इज़ इक्वल टू डी बाई टी। अब यहाँ पे d जो है वो डिस्टेंस है, t जो है वो टाइम है और v जो है वो इसकी वेलोसिटी है। ये तो रिलेशन हो गया इसका वेलोसिटी का। अब क्या है कि इफ़ टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड t, व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू वन वेव लेंथ, हैंस वी कैन राइट इज इक्वल टू। अब किसी भी
जो वेवलेंथ होती है उसको उसके टाइम पीरियड पे ले लिया जाए तो वो भी उसकी वेलोसिटी ही कहलाती है। ठीक है, अब v इज़ इक्वल टू लेमडा बाय टाइम पीरियड t। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी कि टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1/f। देयर फॉर v इज़ इक्वल टू f लेमडा, यानी कि यहाँ पे हमने जो है वो अगर हम f की वैल्यू निकाल लें तो 1/t होगा, और यहाँ पे हमने जो है वो ऊपर अगर हम कर दें 1/t रेसिप्रोकल 1/t जो होता है फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे अगर हम लगा लें अगर हम 1/t कर लें तो उसको हम कर सकते हैं ये जो ऊपर जो इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू लेमडा बाई टी, यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें 1/t की जगह पे हम f लगा दें, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा v इज़ इक्वल टू f लेमडा। ठीक है, ये आपको अगर समझ आ गई है तो ये इक्वेशन जो है वो इसका रिलेशन फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल एक दूसरे के हैं, तो हमने ऊपर वाली जो इस इक्वेशन में जो है वो इसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो ये बन जाएगा v इज़ इक्वल टू f लेमडा। ठीक है, यही इसकी जो है वो रिलेशन है बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ।